देखिए बिल्कुल प्राची, अभी ये जो पेपर लीक हुआ है इस पूरे मामले के अंदर सबसे अहम रोल जो है वो रहा है राजस्थान एसओजी का। राजस्थान एसओजी ने पूरी इंफॉर्मेशन के बाद न केवल गुरुग्राम बल्कि जयपुर, सीकर, इसके अलावा पुणे तक इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया। तकरीबन 150 से 200 ऐसे संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ की, लेकिन सीबीआई एक एक का रोल वेरीफाई कर रही है। अब आप समझिए कि विकास नाम का शख्स जो कि गिरफ्तार हुआ है, उसके परिवार के, उसके भाई बहन कई ऐसे छात्र थे जिन्होंने 2025 में भी पेपर खरीदा 25 लाख रुपए में, अच्छा रैंक हासिल किया। यानी कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ आज के तौर पर नहीं चल रही है, बल्कि इस पूरी चेन में पिछले साल से लेकर अब तक कौन कौन शामिल रहा है। अब उसी परिवार का रोल निकलकर सामने आ गया है कि यश से विकास ने पेपर खरीदा अपने भाई ऋषि के लिए, चचेरे भाई के लिए, जिसका बैकग्राउंड 12वीं 10वीं का बहुत बेकार है, वो पढ़ने में बहुत कमजोर है, उसको भी अच्छा रैंक दिलाना था। अभी तक प्राची 7 आरोपियों को पूछताछ के बाद, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत आगे तक जाएगा। फिलहाल जितनी चैट, जितने व्हाट्सएप चैट थे या फिर जो सीडीआर थी, जो कॉल डिटेल्स थी जो कि आरोपियों ने डिलीट कर दिए थे, इन सबके मोबाइल फोन को सीज किया गया है, जिसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है ताकि जो चैट्स हैं वो सब रिट्रीव हो सके। ऐसे बहुत सारे संदिग्ध हैं जिन्होंने पेपर को देखने के बाद उसको डिलीट कर दिया था। तो अभी ये कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 2026 जो नीट का एग्जाम लीक हुआ है उसमें जिन लोगों ने इस पेपर को खरीदा या फिर ऐसे अभ्यर्थियों को चुना, ऐसे लोगों को ढूंढा जिन्हें ज्यादा पैसे देने में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, ना केवल यहां तक ये इन्वेस्टिगेशन सीमित है बल्कि 2025 तक भी जो तार जुड़े हुए थे उन लोगों को भी पूछताछ के बाद जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये कार्रवाई तो सीबीआई कर रही है, एक एक गुनहगार को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूं कि अगला सिस्टम जो सरकार कर रही है, अब सरकार कह रही है कि हम कंप्यूटर बेस्ड अब पूरा का पूरा एग्जाम करेंगे, जिसमें शिक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि चैलेंजेस तो हैं, साइबर क्राइम का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि सब मिलकर इसका समाधान ढूंढेंगे। ये कितना चैलेंजिंग होगा सरकार के लिए? क्या इस सिस्टम को लीक प्रूफ रखना सरकार के लिए संभव होगा? देखिए प्राची, क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री ने तमाम स्टूडेंट्स को यह भरोसा दिया है कि एनटीए की कार्यप्रणाली हो या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें गुंजाइश बहुत कम होगी, लेकिन जहां तक उन्होंने चिंताओं का भी जिक्र किया है, जाहिर सी बात है आए दिन इस तरीके के साइबर अटैक होते हैं जिसमें वेबसाइट्स को हैक कर लिया जाता है, चाइना से और कई ऐसे देशों से टारगेट किया जाता है। कभी एम्स की वेबसाइट हैक हो गई, कभी किसी और मंत्रालय की वेबसाइट हैक हो गई। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि 1 साल है, 1 साल के अंदर गृह मंत्रालय की जो साइबर यूनिट है, जो अलग अलग स्टेट्स पुलिस की साइबर यूनिट्स हैं, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, ताकि ऐसे हैकिंग सिस्टम से बचा जा सके। यानी ये कहा जा सकता है अब कि सरकार पूरी तैयारी कर रही है कि नीट को अब पूरी तरीके से क्लीन कर देना है, अब जितने भी माफिया हैं उनको सिस्टम से आउट कर देना है और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको इन कर लेना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।